Hello everyone. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग कल सर। हमारा जो टॉपिक था ना, वो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो उसको हम एक बार कवर कर लेते हैं। किसी को किसी भी चीज का डाउट हो तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बोले, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप उनसे पूछ सकते हैं। कल सेक्शनिंग जिसने अभी एक स्टूडेंट था जो कह रहा था मुझे सेक्शनिंग निकालना नहीं आता है। एक बार मुझे बताइए कि आपका जो कितने स्टूडेंट यहाँ पर है, बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको सेक्शनिंग निकालना नहीं आता था। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। तो कितने स्टूडेंट है जिनको सेक्शनिंग निकालना नहीं आता है? सभी को ही आता है? मुझे नहीं आता है सर। ओके, तो आपने प्रैक्टिस किया? हाँ सर, किया था। तो हुआ वो आपके लिए निकलने लग गया अब सेक्शन? उतना प्रॉपर तो नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी बेटी के हेयर पे करके देख रहे थे, तो उतना प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने बोला था, रूट को टच करके उसके बाद कोम को मतलब टच करके ही हिलाना है, तो जब वो टेक्निक से मैंने किया तो हुआ। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करना, एक दो बार और करना है तो आपका और आ जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, अंकित जी आपका भी नहीं आया? आपको भी नहीं आता? नमस्ते सर। नमस्ते। तो आपको भी नहीं आती सेक्शनिंग निकालनी? सर मुझे सेक्शन क्लिप, सर वैसे ये वर्टिकल सेक्शन होते हैं। मुझे सर एक चीज, इस चीज में डाउट क्लियर करना, जो वर्टिकल सेक्शन होते हैं वो कंटिन्यू वी में चलेंगे या मेरा वी क्या में होता है नहीं। सर? हाँ बोलिए बोलिए। मेरा क्या होता है सर, जो मैं वर्टिकल सेक्शन लेके चलता हूँ ना, हम्म। तो वो वी में चलता हूँ, नीचे से लेके वो स्ट्रेट हो जाते हैं ऊपर चलते चलते। वो वर्टिकल सेक्शन नहीं होता, वो डायगोनल सेक्शन होता है। हाँ डायगोनल, सॉरी सॉरी। हाँ वर्टिकल तो जी। सर स्ट्रेट होते हैं ना। हाँ हाँ, वर्टिकल स्ट्रेट होते हैं। तो डायगोनल जो हाँ सेक्शन है ना हॉरिजॉन्टल वो, खड़े होते हैं। हाँ, ऊपर जाते जाते आपका जो वो टेढ़ा जाता है, तो आप बिल्कुल डायगोनल की तरफ नहीं रखते होगे, इसलिए हो जाता है। अच्छा सर, मतलब क्राउन एरिया पे अपर क्राउन से लोअर क्राउन तक सर बैक में कितने सेक्शन बनाए सर पीछे? देखो ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है कि कितना बनाए, किसी की फिर भी डेंसिटी सर जैसे बहुत ज्यादा चार हाई पांच चार, होती है। हाँ सर नहीं किसी की नहीं, चार पांच डेंसिटी नहीं, 15 मैं मान सकता हूँ एक साइड में। एक ठीक है, साइड में अगर आप 15 एक, सर। हाँ हाँ, 10 से 15 आपका मान सकते हैं कि हो जाएगा। तीन सेक्शनिंग तो आप नॉर्मल भी करते हो, जैसे आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हो तो इतना बड़ा सेक्शन होता है वो। हाँ तो सर इतने स्ट्रेट बड़े ब्लो सेक्शन ड्रायर में में से मैं भी, कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, तीन सेक्शन करते हो बैक, मतलब 6 सेक्शन होते हैं बैक साइड। यस सर, ठीक है, किसी की डेंसिटी तो ज्यादा होती है तो चार भी हो जाते हैं सर आउट हाँ सेक्शन चार में। भी हो जाता है। तो हम्म। अब देखो, कम से कम इतना बड़ा सेक्शन आपका रहता है वो। अब हाँ इतने सर, बड़े सेक्शन में से कितना होएगा? एक, दो, तीन, चार, दो चार पांच तो तीन आपका चार, यही हो जाएगा। हाँ हाँ, चार पांच 16 16 आराम से, 32 हो तो जाते हैं तीन सर पूरे सेक्शन बैग। हो गए। हम्म। हाँ, बल्कि यस सर। ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। और सर कलर में सर मेरे को एक ये चीज कंफर्म करो सर, जब कलर करके स्टाइलिंग करते हैं तो सर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही करें? बिल्कुल सिखाऊंगा मैं आपको, डिप्लोमा क्लास में वो सिखाया जाएगा। चलो ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो हमारी आधी सेक्शनिंग रह गया था। जैसे कल हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्शन, प्रोफाइल और रेडियल, ये हमने आपको बता दिया था किस टाइप से निकलता है। सेकेंडरी सेक्शन में हमारा डायगोनल सेक्शन हो गया, नहीं सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आज मैं आपको बाकी के जितने भी सेक्शन है ये करवा के और सिलेबस को आगे चल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शनिंग है ये हमारी फोर सेक्शनिंग है। अब फोर सेक्शन को हमने निकाला,
तो ये बेसिक सेक्शन है, ये तो आपको निकालना ही निकालना होता है। तो यहां पर आपको बॉक्स सेक्शन निकालने के लिए आईब्रो का जो मिड होता है, ठीक है, ये आईब्रो है, आईब्रो का मिड जहां से ये हल्का सा कर्व हो रहा है, देखो हल्का सा ये टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां से आपने टच किया, बैक साइड फिंगर को रखना है। जैसे मैंने आपको बोला पहले आपको कॉम करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन टाइप का आप ले रहे हो, ठीक है। आपने बैक साइड कॉम रखा, ये आपका मिड आईब्रो, ठीक है। उसके बाद आपने कॉम को टच किया, तो ये आपका क्या हुआ, एक साइड से सेक्शन निकल गया। तो ऐसे ही सेम आपको दूसरी साइड से भी निकालना है। तो दूसरी साइड से निकालने के लिए आपको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां भी सेम आपको क्या करना है, कॉम करना है पहले। तो मैं कॉम फ्रंट में भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है हर बार बैक करना। अब मैं इस साइड हूं तो मैं यहाँ पर फ्रंट में कॉम करूंगा, फ्रंट में कॉम किया, मिड आईब्रो, ठीक है, यहाँ पर मैंने फिंगर को रखा और बैक साइड कॉम को टच करके इसको हमने पूरा प्रॉपर बॉक्स सेक्शन को हमने निकाला, ठीक है। अब एक बार आपको मिरर में भी चेक करना है कि आपका पूरा ये इक्वल है, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये आपका भी क्या है, ज्यादा हो चुका है, ये अभी कम है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो मिरर में आपको चेक करना है कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको ज्यादा उधर से ज्यादा लगता है तो आप वहां से कम करो, इधर से ज्यादा कम लग रहा है तो यहां से आप ऐड करो। तो इसको बोलते हैं हम बॉक्स सेक्शन। बैक साइड से जो आपका रेडियल लाइन होता है, ठीक है, तो उस लाइन से मैंने सेक्शन लिया था, रेडियल लाइन यहां से। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बॉक्स सेक्शन। यहीं पर ही अगर मैं सी सेक्शन को निकालता हूं या फिर ट्रायंगल सेक्शन को निकालता हूं, जिसको हम पिरामिड सेक्शन भी कहते हैं, तो पहले हम ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो ट्रायंगल सेक्शन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल कैसे होता है आपका, ये आपका क्या जाएगा, आपका डायगोनल जाएगा, ये इस टाइप से जाने वाला है, ठीक है। तो आपको कॉम कहां करना पड़ेगा, यहीं पर ही, ठीक है। इधर आपने कॉम किया, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको ट्रायंगल, देखो आपको छोटा भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। बाकी जो मेन होता है ये आपका जो ईयर टू ईयर वाला सेक्शन होता है, जो लाइन होती है वहां से आपका जो आईब्रो का एंड है यहां तक, ठीक है। सेम वहां से भी आपको ऐसे ही सेक्शन लेना है। और दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये जो आपका सेक्शन है ये आपका ट्रायंगल सेक्शन बन चुका है। तो यहां से क्या है, आपको मैं थोड़ा नीचे से दिखाता हूं। ठीक है, इस टाइप से सेक्शन आपका बनेगा ये। तो इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल सेक्शन। पहले हमारा क्या था, बॉक्स सेक्शन। उसके बाद अब इसी को ही अगर हमें सी सेक्शन बनाना है
तो सेम वही पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग, तो ये तो मेन है, ठीक है। ईयर टू ईयर पार्टिंग तो आपको करना ही करना है, और प्रोफाइल वाला, ठीक है। पहले आपको सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आपको सी सेक्शन लेना है, तो जैसे आपने पहले हेयर को क्या किया, आगे की तरफ किया, जो क्लाइंट का नेचुरल होल जा रहा है ना, जैसे क्लाइंट का नेचुरल होल यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, ज्यादातर हम इसको बैंक्स वगैरह कट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो नेचुरल जितना आगे जा रहा है, वहां से आपने इसको सी में ऐसे सेक्शन निकाला, और सेम वहां भी आपको ऐसे ही, ठीक है। डमी पे थोड़ा सेक्शन निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप कोशिश किया करो आपके पास कोई मॉडल हो, ठीक है, घर में कोई हो, उसके ऊपर आप निकालो। तो सी सेक्शन आपका ऐसे ही रहता है, जैसे चांद होता है ना हाफ पर, इस टाइप से। तो सी सेक्शन हमारा ऐसे रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हॉर्सू सेक्शन। तो हॉर्सू सेक्शन जो होता है, उसके लिए आपको पहले, जैसे आपने कॉम किया, मिड आईब्रो का आपका क्या रहेगा, ये जो मिड है यहां से आपको लेना है। जैसे आपने बॉक्स सेक्शन बनाया था ना, सेम ऐसे ही, लेकिन आपने बॉक्स सेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन दिया था, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं देना है, आपको यहाँ पर राउंड, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया, कॉम किया, मिड आईब्रो, और यहाँ पर कॉम का टच रखा, और राउंड, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा पूरा नहीं निकला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हॉर्सू सेक्शन होता है वो क्राउन तक आता है, जो आपका अपर क्राउन है वहां तक ये जाएगा। तो इस टाइप से ये सेक्शनिंग रहेगा। तो पहले आप बेसिक सेक्शन की प्रैक्टिस करना, उसके बाद थोड़ा एडवांस सेक्शन पे जाना। तो जो ये सेक्शन है, ठीक है, इस टाइप से ये सेक्शन रहता है। थोड़ा सा बैक तक रहेगा ये, बैक से भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हम हॉर्सू सेक्शन। ये आपका ऐसे जाता है, जैसे हमारा ईयर टू ईयर पार्टिंग ये है, उससे हल्का सा पीछे रहेगा ये, यहाँ पर आपका ये राउंड में घूम जाएगा। तो ये जो सेक्शनिंग है हमारा हुआ, उसके बाद मैं डायगोनल सेक्शन भी आपको बता देता हूँ, डायगोनल सेक्शन और डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन।
तो अगर मैं डायगोनल बैक सेक्शन की फ्रंट की बात करूं, तो फ्रंट का डायगोनल बैक सेक्शन कैसे होगा? जैसे ये तो है आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जब स्ट्रेट लाइन होगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगर आप इसी को ही अगर आप डायगोनल लोगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो आप जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आपने यहाँ पर एक बॉल को रखा, तो वो किस साइड जाएगा? बैक की तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगी। तो पीछे की तरफ गिर रहे तो क्या हो रहा है, ये बैक की तरफ गिर रहे तो बैक सेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर मैं यही चीज आपको, मैं सेक्शन लेता इस टाइप से, तो अब ये क्या है, अगर आप यहाँ पर बॉल को रखोगे तो वो कहाँ जाएगी? फ्रंट में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? फॉरवर्ड सेक्शन। तो डायगोनल बैक सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। तो अगर आप यहाँ पर बोल कर रखोगे तो वो आगे की तरफ जाएगी, ठीक है, आगे की तरफ गिरेगी, तो ये आपका फॉरवर्ड सेक्शन रहेगा। अगर आप सेक्शन को ऐसे ले रहे हो तो आपका बैक सेक्शन रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको डायगोनल सेक्शन के साथ आज से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? वही ट्रायंगल बन जाएगा जो मैंने आपको बना के दिखाया था। सेम वहां भी वही रहेगा, ठीक है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं, और सॉरी बैक की, तो बैक में अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, मैंने अगर ऐसे लिया है सेक्शन, ये नीचे है और वहां से ऊपर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर बॉल को रखोगे तो वो किस साइड गिरेगा? आगे की तरफ ही गिरने वाला है, ठीक है। तो इसका फॉल कहाँ जाएगा? आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपने क्या किया? फॉरवर्ड सेक्शन लिया है। यहीं पर ही अगर मैं, ये सारा हमारा फॉरवर्ड रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये सेक्शन लूं और मैं यहां पर अगर बॉल को रखता हूं, तो वो कहां जाएगा? नीचे, पीछे की तरफ गिरेगा। तो ये क्या होगा आपका? बैकवर्ड सेक्शन, ठीक है। वो फॉरवर्ड सेक्शन होता है, ये बैकवर्ड सेक्शन होता है। तो इस साइड से भी ऐसी रहेगा। उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आपको सेक्शन निकालना नहीं आएगा। आपको, जैसे देखो, आपको भी पता है कि एक ही बार में तो कुछ भी चीज नहीं आएगा। तो जैसे उन्होंने बोला था कि इनका, बल्कि मुझे कॉल भी आया था कि मैं ये सेक्शन मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं निकाल पाऊंगी। तो मैंने कहा था प्रैक्टिस से हर कुछ हो सकता है। तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, तो मतलब कुछ हद तक उन्होंने निकाल दिया होगा। और अगर मैं सही में बताऊं ना, एकेडमी में ना सेक्शनिंग को निकालना आपने सभी ने सीखा होगा कभी तो सेक्शनिंग निकालना स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से सेक्शन कुछ तो निकाला, ठीक है। प्रैक्टिस से सब कुछ होएगा। मैं आपको एक, जो मेन पॉइंट होते हैं ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। अगर आपने ये फॉलो किया तो आप ये काम अच्छा कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो छोटी सी चीज होती है ना, उसको नोट किया करो। तो ये हमारी सेक्शनिंग था। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले अभी किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। किसी को कोई डाउट है सेक्शनिंग के अंदर? प्रमोद जी, क्या डाउट है, पूछिए। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है।
हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कटिंग में ये सेक्शनिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या बहुत? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शनिंग में। एक सेक्शनिंग हो गया और दूसरा हेड सेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं कटिंग समझाऊंगा ना आपको, कटिंग का टॉपिक आएगा, तो मैं हर एक चीज को डीपली समझाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो कटिंग के टाइम पे भी हम इतना डीपली समझेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, अब खुद से कट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, भूल जाओगे वीडियोस देखना, कटिंग की वीडियो तो आप भूल ही जाओगे देखना, क्योंकि आपको पता है कि हाँ किस कट से किस डिग्री से क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ओके। बहुत बड़ा रोल है। बल्कि सिर्फ सेक्शनिंग से नहीं, अगर आपने बालों को उठाया, ये तो आपको भी पता है, अगर हम उठाएंगे तो एंगल आपका जो कटिंग है वो भी चेंज होएगा। लेकिन अगर आपने लूज किया और इसी को ही टाइट किया, तो वहां भी आपको जो कट होता है ना, वो उसमें आपको चेंज मिल सकता है, लूज से और टाइट से। आपने, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने स्ट्रेट कट किया है कभी, जी। है ना? तो स्ट्रेट कट अब आप कभी करते हो, जैसे आपने थोड़ा ब्लंट कट किया, तो ब्लंट कट अगर आप ऐसे होल्ड करोगे, ठीक है, तो अगर आपने इसमें टेंशन दिया, इसको इसको टेंशन कहते हैं, अगर आपने टेंशन दिया इसको, टेंशन देते ही आपका डिग्री जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वहां पर आप देखते हो कि छोटा छोटा ऐसे डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो होता तो ये 0 डिग्री है, पर जैसे आपने इसको खींचा इसमें, ठीक है, तो वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर, अगर आप बोलते ना कि 0 डिग्री पे कट करो, 0 डिग्री पे कट करो, मैं इसको भी 0 डिग्री नहीं मानूंगा, ये भी हमारा 0 डिग्री नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री हमारा होगा जब हम इसको ऐसे करके कॉम के साथ कट करेंगे, तो वो होगा हमारा 0 डिग्री। थैंक यू सर। ओके, चलो क्लास को हम, जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज वैसे जो टॉपिक है वो भाषण का ही है। चलिए, देखो, अभी हमने जो पढ़ा है, हमने हेयर को एनालाइज कर लिया है कि हेयर को आपको चेक करना है, क्लाइंट का टेक्सचर कैसा है, क्लाइंट का डेंसिटी कैसी है, ये सब टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ाया हुआ ना मैंने, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताया। ओके, तो यहाँ पर आपने ये चीज तो समझ लिया कि हाँ क्लाइंट के हेयर को चेक करना पड़ता है, अब कोई भी सर्विस करते हो, ठीक है, लेकिन आप क्लाइंट से बात कैसे करोगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ठीक है, तो प्रोफेशनल इमेज, आपको अपना जो इमेज है वो कैसे रखना है, आपको ही पता है, आपकी बातों से ही जो आपका क्लाइंट है वो आपका परमानेंट रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको खुद पे भी ध्यान देना है। ठीक है, एक तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं पर जाते हो, ठीक है, जैसे आपने आप खुद ही समझ के देखना इस चीज को, जैसे आपने कोई टैटू बनवाने के लिए आप गए, ठीक है, तो एक तरफ तो बैठा है जिन्होंने पूरी बॉडी पे टैटू बनाया हुआ, बिल्कुल फंकी लुक है उनका, ठीक है, दूसरी तरफ बैठा है बिल्कुल नॉर्मल इंसान। ठीक है, अगर उनका नाम है तो चलो अलग बात है, नाम से आप आए हो, पर एक तरफ बिल्कुल टैटू के उसमें बैठा हुआ है और एक तरफ है बिल्कुल सिंपल सा ना, उसके उसके ऊपर एक भी टैटू नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आप ज्यादा ट्रस्ट किस पे करोगे? अगर अगर आपको टैटू बनवाना है, आपसे बोलेगी कि आप इन दोनों में से किसी को एक को लो, अगर आपको टैटू बनवाना है, तो नॉर्मल सी बात है, आप किससे बनवाओगे टैटू?
जो जिसके बॉडी पे पहले से टैटू होगा, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में पहले ही चल रहा कि हाँ ये बहुत अच्छा टैटू बनाने वाला है, इसको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ऐसे ही आप अपने सलोन के अंदर, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हो वहां पर आपका हेयर स्टाइल जो है, आपका ड्रेस जो है, वो आपका क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वहां पर अगर आपने कलर ही नहीं करवाया बालों पे, अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप कलर ऐसा कराओ कि पिंक ब्लू ग्रीन इस टाइप के कलर कराओ, नहीं, ठीक है, वो छपरी वाला नहीं करवाना। जो ऐसे होता है ना नॉर्मल, जो कलर जो आपके ऊपर सूट करे, तो वो हम कलर की क्लास में वैसे पढ़ेंगे कि कौन से फेस पे, कौन से स्किन पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपका ये चीज मेन है कि आपके बालों के ऊपर कलर या फिर कोई भी स्टाइलिंग आपके बालों पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से आप मॉडल का काम करते हो क्लाइंट पे। तो क्लाइंट एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद आपको वो देखेगा। अगर आप बेकार लग रहे हो तो क्लाइंट क्या सोचेगा, जब ये खुद ही अच्छा नहीं है तो मुझे क्या अच्छा बनाएगा। अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि ये, हाँ ये इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये अच्छा है तो ये मुझे भी अच्छा बना सकता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट आपके बालों का स्टाइल, ऐसे नहीं कि आप सो के उठ के चले गए, तो स्टाइल होना चाहिए आपके बालों का। दूसरा आपका ड्रेस, तो ड्रेस की है आपकी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका ना ऐसा नहीं ड्रेस होना चाहिए कि बिल्कुल ही ज्यादा टाइट है या फिर बहुत ज्यादा लूज है। तो जो आपके बॉडी के लिए है वही डालो, ठीक है, ना ज्यादा लूज डालना है ना ज्यादा टाइट डालना है। तो आपके ड्रेस भी फिट होना चाहिए। और दूसरा आपको जब काम करना होता है, जैसे लड़कियां होगी, लड़कियों को काम करना होता है और सुबह से लेके शाम तक सिर्फ काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाई हील नहीं डालना है लड़कियों को, ठीक है। हाई हील डाल के आप काम ना करो, आप खुद भी थक जाओगे। तो ऐसे कपड़े डालो जिसमें आप बहुत टाइम तक आप काम कर पाओ। और दूसरा आपका क्लाइंट आपके सैलून के अंदर एंट्री किया है, तो आप देखते हो कि जैसे एक सैलून के अंदर बहुत सारे हेयर ड्रेसर होते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आया ना, आपको ये पता है कि अगर आप किसी से बाल कटवाते हो ना, तो आप उसी से कटवाओगे, चाहे आपको यहाँ पर वेट करना पड़े 1 घंटा 2 घंटे, फिर भी आप उसी जिससे आप बाल कटवाते हो उसी से कटवाओगे। तो यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट टाइम जो क्लाइंट बनाया, वो आपका ही क्लाइंट बनेगा। अगर आपके सैलून के अंदर फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आ रहा है और वहां पर हेयर ड्रेसर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, जॉब करते हो तो बहुत सारे हेयर ड्रेसर होते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट आया, एंट्री करा, और आप फोन में बिजी हो, आप बातों में बिजी हो, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, एक झुंड के अंदर आपको कोई रास्ता पूछना है, ठीक है, आपको कहीं पर जाना है और आपको किसी से रास्ता पूछना है, और झुंड में बहुत से लड़के लड़कियां खड़े हैं, तो वहां पर आप उनसे रास्ता पूछने के लिए जा रहे हो। तो आप किससे रास्ता पूछोगे? जो आपकी तरफ देख रहा होगा उसी से पूछोगे, ठीक है। आप जा रहे हो और आपकी तरफ कोई देख रहा है, तो आप सबसे पहले आप उसी से पूछोगे कि मुझे यहाँ जाना है। तो ऐसे ही क्लाइंट जब एंट्री करता है, अगर आप बिजी हो तो आपके पास नहीं आएगा। जो फ्री है, जो क्लाइंट की तरफ देख रहा है, क्लाइंट उसी के पास ही जाएगा, उसी से पूछेगा कि मुझे ये सर्विस करवानी है। तो क्लाइंट वो किसका हुआ? उसी हेयर ड्रेसर का जिसने उनको देखा था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें है जो आपको ध्यान रखना है। तो अब क्लाइंट ने एंट्री किया, आपसे बातें कर रहा है। अब बातें करते टाइम ना, लड़कों का ज्यादातर होता है कि वो जब आप नए नए जाते हो, ठीक है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाते लड़कियों से, आप इधर उधर देखने लग जाते हो या फिर नीचे देख के बात करते हो, ठीक है, या फिर क्लाइंट बोल रहा है आप साइड में देख के बात कर रहे हो, आंखों से आंखें नहीं मिला पाते आप। तो उनके लिए है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीजें छोड़ देनी है, क्लाइंट आपसे बोल रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो, इग्नोर नहीं मारना है, क्लाइंट वो इग्नोर सोचता है, ठीक है।
तो आपको क्लाइंट से जैसे आप नॉर्मल बात करते हो ना किसी से, ऐसे ही आपको बात करना है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से बात करो, बिल्कुल ऐसे नहीं बात करो जैसे जैसे आप स्कूल टाइम में जैसे सर के सामने बिल्कुल कैसे खड़े होते थे, बिल्कुल हाथों को पीछे करके, ठीक है, पैरों को बिल्कुल जोड़ के, तो ऐसे नहीं खड़ा होना। नॉर्मल जैसे आप किसी इंसान से बातें करते हो ना, वैसे ही करना है, ठीक है। वो भी नॉर्मल ही इंसान है हमारी तरह ही, हम भी तो सर्विस करानी चाहते हैं ना, आप भी हेयर कट करवाते होगे, तो वैसे ही है वो। तो यहाँ पर आपको क्लाइंट से नॉर्मल बात करनी है। और क्लाइंट की आपने सर्विस स्टार्ट की, तो सर्विस स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट से पहले कंसल्टेशन करना है। क्लाइंट की जो भी आ, उनकी पहले उनको सुनते रहो, ठीक है, वो चाहता क्या है, ठीक है। अगर उनके पास कोई रेफरेंस पिक्चर है, कोई कटिंग का पिक्चर है, कोई हेयर कलर का पिक्चर है, वो उनसे बोलो कि आप मुझे दिखाए। क्लाइंट की सुनो पहले। अगर आप नहीं सुनोगे ना, अपने अपनी चलाओगे, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे ये पता है, तो वो चीज नहीं करना है। पहले आप क्लाइंट की अच्छे से सुनो, वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। ज्यादातर ये मेल में होता है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। जैसे मैं भी अगर कभी जाता हूँ कहीं ऐसी जगह जहां पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो उनको ना अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है, सुनना चाहिए। मैं बोल रहा होता हूँ और वो कहीं और देख रहे हैं, फिर बाद में मेरी तरफ देखते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, वो दोबारा कहीं और देखने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले क्लाइंट की सुनो, ठीक है, अच्छे से उनको सुनो। और वहां पर आप ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट का ट्रायल कर रहे हो और क्लाइंट आपको बोल रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं करना आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल अच्छे से क्लाइंट की सुनो, उनके पास बैठ के, और वो क्या चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अब कुछ भी एडवाइस देनी देनी है। ऐसा नहीं कि आपने आपके क्लाइंट ने कुछ बोला और आपने कह दिया ठीक है हो जाएगा, नहीं। जो भी क्लाइंट चाहता है उसके बाद आपको एडवाइस देना ही देना है, ठीक है। हर एक सर्विस में, चाहे उनके बालों पे वो सर्विस हो भी रही है ना, तब भी आपको एडवाइस देना है। क्योंकि आपको अपनी चीज क्लियर करनी होती है। अपनी चीज क्या क्या क्लियर करनी है, उसका कॉस्ट कितना लगने वाला है, ठीक है, उसमें टाइम कितना लगेगा, क्या वो उन क्लाइंट पे अच्छा लगेगा वो कलर, या फिर हेयर कट उन पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। या फिर आपके पास एक अच्छी एडवाइस है, आपको क्लाइंट को देख के लग रहा है कि हाँ इन पे ये कलर बहुत अच्छा लगने वाला है, ये हेयर कट बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी भी एडवाइस क्लाइंट के पास रखो, ठीक है। तो अब आपने भी एडवाइस रखी, अब क्लाइंट भी बोल रहा है, तो अब क्या होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगी। क्लाइंट सोचेगा कि मुझे ये चाहिए था, ये बोल रहे हैं, तो अब मैं क्या कराऊं। तो अब आपको क्या करना है, क्लाइंट जो चाहता है, जो आप करना चाहते हो, उसी का ही मिलता जुलता आपको करना है, ठीक है, जो भी करना है। और कम से कम 15 मिनट तो आपको क्लाइंट को देना ही पड़ेगा। 15 मिनट का आपको कंसल्टेशन करना, अच्छे से बात करनी है, क्लाइंट का नाम पूछना है, ठीक है, क्लाइंट का प्रोफेशन क्या है, और कॉलेज जाते हैं या जॉब करते हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, वो आपको पूछना ही पूछना है। उसके बाद उनकी रेफरेंस पिक्चर क्या है वो आपको पूछना है। 5 साल की हिस्ट्री आपको पूछनी है, ठीक है। 5 साल की हिस्ट्री मतलब उन्होंने कोई कलर, मेहंदी, ये सब चीजें यूज किया या नहीं किया, ये सारी चीज आपको 5 साल का हिस्ट्री पूछना है। उसके बाद आपको अपने एडवाइस दे के जो भी आपने क्लाइंट ने और आपने डिसीजन लिया है, उसको आपको स्टार्ट करना है। और अब स्टार्ट आप करोगे ना, ऐसा नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे आपने स्टार्ट कर दिया है। उसका पहले से जो प्रोसीजर होता है ना, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। अपने आप को भी 5 मिनट दो, 5 मिनट लो। जैसे आप कहीं भी खड़े होके, आप जैसे आप नॉर्मल स्टार्टिंग की बात करूं तो हम ज्यादातर कटिंग शीट लगाते हैं, टावल लगाते हैं, या फिर हेड वॉश करते हैं। तो वहां पर आपको सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे, अगर हमारा लिफ्टिंग नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही आपके माइंड में प्रोसीजर आना चाहिए। और दूसरा, आप ना क्लाइंट से वादा बहुत ज्यादा कर देते हो, प्रॉमिस इतना ज्यादा कर देते हो, 100% वाला। तो 100% वाला जो वर्ड है ना, ये आपको कभी भी यूज करना ही नहीं है,
कि मैं 100% आपको स्मूथनिंग का इतना अच्छा रिजल्ट दे दूंगा, 100% आपका कलर आएगा, तो 100% तो आप कभी भी कह ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब जितना मर्जी आपको एक्सपीरियंस हो, 100% आपको कभी भी यूज नहीं करना है। और जितना आप रिजल्ट दे सकते हो ना, उससे भी कम आप क्लाइंट को बोलो, ठीक है। अगर जैसे आपका जो क्लाइंट है ना, वो चाहता है कि मुझे 9 नंबर का कलर चाहिए, ठीक है। अब 9 नंबर का कलर कैसा होता है आपको भी पता है, कितना लाइट होता है, ठीक है। क्लाइंट कहता है मुझे बहुत ज्यादा लाइट कलर चाहिए, और आपको भी पता है कि उनके बालों पे अगर मेहंदी यूज किया हुआ है, आपको भी पता है कि मेहंदी हेयर पे उतना ज्यादा लाइट नहीं हो सकता। तो वहां पर आप क्लाइंट को पहले से ही क्लियर करो कि देखो, हम उस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, पर आपके बालों में मेहंदी है, हीना है, तो आप उस लेवल तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका हेयर वहां तक लिफ्ट कर जाता है, ठीक है, तो हम उसी लेवल का कलर करेंगे। लेकिन अगर वो वहां तक नहीं जाएगा, तो हम आपके बालों पे इस टाइप का कलर करने वाले हैं, ठीक है। तो उनको ये सारी चीजें पहले से ही क्लियर करो। ऐसे नहीं कि मेहंदी वाले बालों पे आप बिल्कुल ही एस टाइप का कलर कर रहे हो, 9 लेवल का, 8 लेवल का कोई कलर कर रहे हो, तो नहीं। वहां पर आपको पहले ही क्लाइंट को क्लियर करना है, तो इससे आपका क्लाइंट बनना खराब होएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर कभी भी ना, जैसे होता ना क्लाइंट के सामने एक दूसरे की चुगलियां करना, ठीक है, इस वाले सलून में ऐसा होता है, ये वाले सलून में ऐसा होता है, नहीं। सबका देखो अपना एक्सपीरियंस होता है, और सब यहाँ पर पैसे कमाने के लिए है, ठीक है। आप क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो, आप भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर पैसे कमाने के लिए, और आप भी यहाँ पर फिर मेरे से क्लासेस लेके आप अच्छा काम करके पैसे ही कमाओगे। तो यहाँ पर आपको ना किसी भी सैलून की ना बुराई नहीं करनी है, ठीक है। तो क्लाइंट के सामने किसी भी सैलून की बुराई नहीं करनी है। अगर वो अच्छा करा है उनके बालों पे या गंदा करा है, तो आप बोल सकते हो कि आपने जहां भी करवाया है, तो कलर जो किया है उनकी तरफ से तो सही हुआ है, पर आपको यहाँ पर दोबारा से रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका हेयर यहाँ से डैमेज हो गया, ये हो गया। पर ऐसे नहीं बोलो कि आपने कहाँ से करवाया, आपके तो बाल ही खराब कर दिए, ये हो गया, वो हो गया। तो इस टाइप की बातें नहीं करनी है क्लाइंट से, ठीक है। तो आपने अच्छे से बात करनी है, और उसके बाद अब आपका ना टोन जो होता है, आपने देखा होगा, अगर मैं हरियाणवी लोगों की बात करूं, तो वो अगर आप नॉर्मल भी बोल रहे हो ना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल डांट के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लाइंट से जब भी बात करनी है ना, ना तो बहुत तेज आवाज में बात करनी है कि इतनी तेज आप बात कर रहे हो कि क्लाइंट भी ना आपसे बातें शेयर करते हुए भी ना डरेगा। क्योंकि जब आपका क्लाइंट पुराना हो जाता है ना, तो आपसे बहुत सारी बातें शेयर करता है, तो वहां पर आपसे बातें करते हुए भी ना, शेयर करते हुए भी डरेगा कि ये तो इतनी तेज बोल के मेरे आस पड़ोस में भी बता देगा, ठीक है, जो चेयर पे बैठा होगा। तो इसलिए आपको तेज नहीं बोलना है, और बिल्कुल लो भी नहीं बोलना है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जो आपका वॉइस होना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप तेज बोलोगे, तो वहां पर प्रॉब्लम होगी, क्लाइंट सोचेगा कि हाँ, मुझसे बहुत तेज आवाज में बात कर रहा। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो बोलोगे, तो वहां पर क्लाइंट सोचेगा ये डरा हुआ है, इसको काम नहीं आता हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, नॉर्मल, ठीक है। और तो यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लीन रहना है, अपने नाखून हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कट करके रखना है। अगर अगर आप नेल आर्टिस्ट है, ठीक है, नेल एक्सटेंशन करते हो, आपका काम वही है, तो आपके हाथों में नेल एक्सटेंशन वगैरह होना चाहिए। क्योंकि आपके हाथों में नेल एक्सटेंशन अच्छा होगा, तभी तो क्लाइंट करवाएगा, वरना तो बेकार लगेगा उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका होना चाहिए। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, और मैं क्या पॉइंट ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, वो भी मुझे बता सकते हो आप। और हाँ, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। देखो, एक्सरसाइज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हल्का सा मॉर्निंग में आप जैसे पार्क वगैरह में योगा वगैरह करते हैं, इस टाइप का भी करोगे, अगर आप जिम जाते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि आप ना अगर आप सुबह एक्सरसाइज करोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, हेल्थी रहते हो आप। वरना क्योंकि फिट रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करना, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो सभी को जाना चाहिए। बिल्कुल हाइजीन। तो यहाँ पर आपको ना सैलून के अंदर सफाई भी आपको रखना पड़ेगा। अपनी सफाई तो रखना ही रखना है, और आपके टॉवल, आपने देखा होगा कि टॉवल आपका इधर-उधर पड़ा रहता है, चेयर के ऊपर ही पड़ा रहता है, और वही टॉवल आप यूज़ करते रहते हो। क्लाइंट क्लाइंट नया क्लाइंट आपके पास आया, देख रहा है कि वो चेयर पे बैठने से पहले देख रहा है वहां पर टॉवल पड़ा है, उन्हीं के सामने आप टॉवल को उठा रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपका जो सैलून है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपका जो मिरर है ना, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपको भी पता आजकल तो वीडियो बनती है, ठीक है? हर कोई वीडियोस बनाता ही रहता है। तो मिरर सामने वाला भी क्लीन होना चाहिए। पूरा एरिया आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। गंदे टॉवल नहीं होने चाहिए, ठीक है? साफ सुथरे टॉवल होने चाहिए। कटिंग शीट भी साफ होनी चाहिए, और हर एक क्लाइंट पे आपको नया टॉवल आपको यूज करना है। तो हाइजीन आपको रहना है और रखना है। और दूसरा, हेल्थी चीजें आपको खानी है, ठीक है? और एडवाइस भी आपको ऐसा ही देना है। अब हम क्या करते हैं, अपनी लाइन में सिर्फ सर्विस देने की सोचते हैं कि आप ये सर्विस लो, वो सर्विस लो, ठीक है? यहाँ पर क्लाइंट को आपको अच्छी एडवाइस देनी है कि आप ये चीज खाओ, ये हेल्थी है, ठीक है? आप अपनी डाइट अच्छी रखो, ये चीज नहीं खानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बताना है, ठीक है? अपने नेल्स क्लीन अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो। आप बहुत सारी चीजें होती है, आप ना सिर्फ सर्विस के पीछे मत जाओ। अगर आप सर्विस के पीछे जाओगे ना, क्लाइंट सोचेगा कि ये जब जबरदस्ती मेरे को चीप रहा है, ठीक है? तो हेल्थी बातें करो, हेल्थी चीजें उनको एडवाइस करो। तो वहां पर क्या होगा, क्लाइंट आपसे अपने आप ही दूसरी सर्विस पे लेगा, और जितना आप पैसे मांगोगे उतने ही देंगे वो। और कोई किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर, वो भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन क्लिप, आपके जो टूल्स होते हैं उसको भी क्लीन रखना है, ठीक है? वार्म वाटर के साथ आपको उसको क्लीन करना है। आपके जितने भी टूल्स है ना, वो क्लीन रहना चाहिए। और बाउल वगैरह सब क्लीन रहने चाहिए। गंदे बाउल आपको नहीं रखने हैं वहां पर। और अपना काम अपना आप ही करना है। आप जब आप काम करने लग जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, ड्रायर करना ही बंद कर देते हो जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है? तो आपके जो नीचे जो आपके आपकी हेल्प करवाते हैं, जो जो आपके हेल्पर होते हैं, तो वहां पर आपको क्या करते हो, आपने कटिंग करा, ड्रायर आप कहते हो कि तू ड्रायर कर दे, ठीक है? आपने कोई कलर किया तो कहते हो स्टाइलिंग तू कर दे। आपने कोई कलर किया तो कहते हो कि हेड वॉश तू कर दे। तो यहाँ पर अपना काम ना खुद करना है। अगर आपने कटिंग करी है ना, तो स्टाइलिंग भी आप ही करो, ठीक है? तो हेड वॉश को एक बार मान सकते हैं कि आप हेड वॉश करवा सकते हो किसी के साथ, किसी को बोल के। पर लेकिन जो मेन हेड वॉश होता है ना, तो वो तो खुद ही आपको करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई कलर किया है, अब कलर तो देखो, फॉइल पेपर आप ऐसा भी करते हो कि आपने हाईलाइट किया और बाकी सारे बालों पे आपने कलर कर दिया, तो वहां पर तो आपको फॉइल पेपर तो ओपन करना ही नहीं है। तो वो आपको ही पता है कि हाँ, बिना फॉइल पेपर ओपन करे हेड वॉश करना है। तो सब काम आप अपने आप करो, ठीक है? बिल्कुल म्यूजिक होना चाहिए। टी, कॉफी, बिल्कुल, ठीक है? जो भी क्लाइंट मांगता है, जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हो, स्मूथनिंग कर रहे हो, स्मूथनिंग में 4-5 घंटे आप मान के चलो आराम से लग जाता है, ठीक है? तो नॉर्मल आप 100 या 150 रुपए का कोई क्लाइंट को खाना भी दे रहे हो ना, ठीक है? नॉर्मल सा भी दे रहे हो ना, 100 रुपए में बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, ठीक है? तो 100 रुपए के अंदर अंदर आपको आराम से मिलेगा। और आप वहां पर क्लाइंट से सर्विस कितने के ले रहे हो, 4,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है? तो उसमें आप 100 रुपए अगर आप कट करके आप उसमें कुछ क्लाइंट को खिला भी देते हो ना, तो वहां भी आप जो क्लाइंट है उसको आप परमानेंट बना सकते हो अपना।
हाँ बिल्कुल, क्लाइंट की केयरिंग आपको करनी ही होगी। अब केयरिंग ऐसे वाला नहीं करना, कहीं बेबी बेबी बोल के करो। बिल्कुल, आपको लंच आपका उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। जब आप स्मूथनिंग वगैरह करते हो तो लंच उसके अंदर ऐड होना चाहिए, पर ये चीज आप क्लाइंट को मत बोलने लग जाना कि हम स्मूथनिंग कर रहे हैं, वो बोलेगे इतना प्राइस क्यों ले रहे हो, तो आप बोलने लग जाओ कि हम तो इसमें लंच भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, तो वो आपका अलग से रहेगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लाइंट को देना ही देना है। चलिए, मैंने आपको सभी को अनम्यूट कर दिया है, तो किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है, और किसी को कोई ऐड भी करना हो ना, वो भी ऐड कर सकता है। बाकी हम थोड़ा लास्ट के टाइम पे ना बिजनेस की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अभी आपको थोड़ा सा नॉलेज तो हो जाए। कोई डाउट नहीं है सर इन बातों में, वैसे मैं आप ही का पैटर्न फॉलो करता हूँ। ओके। हाँ, वैसे तो नॉर्मल ये चीजें फॉलो करती है, सभी को पता है, नहीं जो और आपने सबको कर। आपने बताया डिट्टो वही कॉपी में। ओके, बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि आपका जो वो होता है ना, जैसे ज्यादातर यूपी में जो जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं, वो चीज बिल्कुल छोड़ देना, आज के बाद नहीं करना है, ठीक है। और परफ्यूम वगैरह आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ना कोई कलर करते हो, ठीक है, क्लाइंट का बहुत पास जाना पड़ सकता है। आप कोई कटिंग करते हो, ठीक है, आप सूट कट कर रहे हो, तो वहां पर क्लाइंट के बहुत पास जाओगे। जैसे आप कोई थ्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको और भी पास जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लीन रहना है, परफ्यूम आपको यूज करना है, ठीक है, माउथ फ्रेशर आपको यूज करना है। तो मुंह में से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके कपड़े में से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपको क्लीन रहना है। और वो जो कुबेर वगैरह होते हैं, वो सीकर वगैरह, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं। आज का क्लास मेरे बेसिक ही था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होना था। और संडे को हम अब स्मूथनिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सभी रेडी रहना। तो संडे बेसिक को अगर मत आपका लीजिए, स्ट्रॉन्ग संडे रहेगा को थोड़ा काम रहता है, आप सैटरडे को लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। तो 3 दिन कराया करेगा, ठीक है। तो सही है, मेरे को भी एक दिन रेस्ट मिला करेगा, मैं भी सोच रहा था। ओके सर। सर सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं क्लाइंट को? सैनिटाइजर तो आपको यूज करना ही करना है। आपका कोई भी सर्विस करते हो ना, उससे पहले और बाद में आपको यूज करना है, ठीक है। क्लाइंट को दे कर सकते हैं, क्लाइंट बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं, क्यों बुरा मानेगा, आप क्लाइंट का ये चीज तो बल्कि नोट करते हैं सारी चीजें। ओके सर। तो आपके पॉकेट के अंदर सैनिटाइजर होना चाहिए, छोटे वाला जो आता है, ठीक है। या फिर आप मेन रिसेप्शन पे भी होता ही है, ठीक है, वो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। क्लाइंट जब सर्विस आप स्टार्ट करते हो उससे पहले, और क्लाइंट की सर्विस खत्म हो जाती है उसके बाद भी आपको सैनिटाइजर करनी है। हाँ बिल्कुल, एप्रन ग्लव्स वगैरह ये आपको, ये छोटी छोटी चीजें तो यूज करना ही है, ठीक है। एप्रन के बिना आपको काम ही नहीं करना। एप्रन के बिना वैसे भी आप काम करो तो आपके कपड़े ही खराब होएंगे, ठीक है। चाहे आप कटिंग भी कर रहे हो ना, कटिंग के टाइम पे भी एप्रन यूज करो। तो एप्रन यूज करो, और साथ में आपके टूल्स जो होना चाहिए, पर्सनल टूल्स होने चाहिए, ठीक है। आपकी किट होना चाहिए, अपने किट यूज करो। ड्रायर तो आपको जो देखो ऑनर दे देता है, पर लेकिन आपका जो सीजर है, जो आपका सेक्शन क्लिप,
ठीक है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल होनी चाहिए। तो आप वो उसको अपना क्लीन रखो, अपनी किट बना के रखो, वही आपको यूज करना है। क्लाइंट आपको जो सलोन वाले कितने की सीजर देते हैं, 2000 की दे देते हैं, ठीक है, 1000 1500 इस टाइप की देते हैं। तो आपको अपना जितना अच्छी सीजर लोगे उतना अच्छा कट होएगा, उतना फिनिशिंग के साथ कट होएगा। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं हम। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके बाय। नेक्स्ट सर।